राजधानी जयपुर की हवा महल सीट से चुनाव जीतने के बाद स्वामी बाल मुकुंदाचार्य एकदम से एक्टिव मोड में आ गई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, आज बाल मुकुंदाचार्य के परकोटे इलाके में अवैध नॉनवेज की दुकान लगाने वालों के आड़े हाथों लिया है और नगर निगम के अधिकारियों तक को जमकर लताड़ लगाते हुए ऐसी तमाम दुकानों को 12 घंटे में हटाने के आदेश दे डाले। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने क्षेत्र का दौरा करते हुए एक नॉनवेज होटल के मालिक को उन्होंने कहा, आंखें मत दिखाना, बाबा बवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने स्वामी बाल मुकुंदाचार्य से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। आज स्वामी बाल मुकुंदाचार्य मिशन पर निकल चुके हैं और सुबह से ही सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं कि बाबा एक्शन मोड में है। स्वामी जी किस मिशन पर थे आज? क्या है, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कब्जा हो गया। 40-40 फीट का कब्जा है। पूरे जलमहल को कब्जा कर लिया, जलमहल के आसपास कब्जा कर लिया और ये हो रहा है ना। और साथ में यहाँ पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। नॉनवेज के जो काम उनके पास लाइसेंस नहीं है, रोड पे काटते हैं, रोड पे बनाते हैं, रोड पे बेचते हैं। फिर हमारे पास शिकायत थी, सफ़ेद मांस के नाम से गाय का मांस भी बेचा जा रहा है। तो आज हमने अधिकारियों को कहा है कि इनके लाइसेंस चेक करो और ये कहाँ तक नियम अनुरूप काम कर रहे हैं, ज़रा ये पता करो। 2-4 जगह गए तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके और कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की उन्होंने, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। कोई डेडलाइन आपकी तरफ से दी गई? हाँ, मैंने अधिकारियों को निवेदन किया है कि आप आज इसका पूरा इंक्वायरी करें और सत्यापन करें कि ये लाइसेंस है, बिना लाइसेंस है, क्या क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे, और रोड पर क्यों बेच रहे हैं। एक पप्पू कसाई का आपने जिक्र करा, वो साहब खुद भी कई अवैध बूचड़खाने यहाँ चला रहा है और अवैध बूचड़खाने चला के कई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा भी उसने कर रखा है। उसका भी संरक्षण है, यहाँ माफिया टाइप का व्यक्तित्व है और उसका संरक्षण है ऐसे कामों पे, तो इसीलिए उसने समझौता किया था अशोक गहलोत साहब से। स्वामी जी एक आखिरी सवाल है, जिस हिसाब से आपने अभियान छेड़ा था, मंदिरों जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो तोड़ दिए गए हैं, जिनकी हम कह सकते हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको वापस से सुधारने का आपने बीड़ा उठाया था, और अब क्या हम मान लें कि मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा, वहाँ की पूजा सेवा सुचारू चले, ये काम हम करेंगे और इस काम का हम लोगों ने पूर्व में संकल्प लिया हुआ है। और आज भी जिन बूचड़खानों की बात आई है, उनके लिए बहुत सारी माताएं हमारे क्षेत्र की पहले इकट्ठी होकर आई, उन्होंने हमें जगह बताई, तब जाके मौके पे गए। बाकी हमारे को क्या पता था कहाँ क्या हो रहा है, हम तो ऐसी जगह कभी गए ही नहीं। आज इसलिए गए कि उन माताओं ने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार के अवैध काम चल रहे हैं, हमारा निकलना मुश्किल कर रखा है। गली गली पे, कोने कोने पे, रोड के ऊपर वो काटता है, वहीं बेचता है, वहीं जीव को पकड़ता है, वहीं काटता है, फिर वहीं, तो वो किस प्रकार के काम साहब ओपन में नहीं हो सकते। आप लाइसेंस लेके नियम अनुरूप करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका काम आप करो, लेकिन हमारे यहाँ पर ओपन में इस प्रकार का काम नियम नहीं है तो आप नहीं करोगे। छोटी काशी की गद्दी पे क्या हम एक संत को बैठता हुआ देख पाएंगे? अपरा काशी पर मैं हुई, यहाँ पर हवा महल में मैं हुई, विधायक के रूप में आ ही गया हूँ। सनातनियों लोग पहले से जानते हैं, मेरे अध्यात्म मार्ग से मुझे सब परिचित हैं, तो हम तो यहाँ सेवा में आ ही गए हैं। ये कोई गद्दी थोड़ा ही है, ये तो सेवा का काम है साहब। विधायक का पद मिलना कोई राजा थोड़ा ना बन गए। विधायक का पद जो है, उससे पहले तो मेरे पास पद पहले से ही है। मैं एक अध्यात्म गुरु हूँ, मेरा मान सम्मान है, खूब लोग मुझे सम्मान प्रेम देते हैं। अब विधायक का बना हूँ तो मेरे पास सेवा का पद मिला है, तो मैं सेवा के काम के लिए आया हूँ, मुझे और कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। ये तो हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी प्रकार के पद की इन्हें लालसा नहीं है, और जो मिशन इन्होंने पिछले करीब कई सालों से इन्होंने छेड़ रखा है, उस मिशन की पूर्ति अब धीरे धीरे होगी और छोटी काशी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर।